विंध्याचल पर्वतमाला के घने जंगलों के बीच ना एक ऐसी एकांत चोटी है जहां कहा जाता है कि ब्रह्मांड के विनाश और अमरता का रहस्य छिपा है। और आमतौर पर किसी भी जगह की जो पहचान होती है वो उसके अक्षांश या देशांतर से तय होती है। बिल्कुल, लेकिन दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी मौजूद है ना जहां इतिहास, लोक कथाएं और आस्था सब मिलकर भूगोल के सारे तार्किक पैमानों को एकदम धुंधला कर देते हैं। हाँ, और आज के हमारे इस डीप डाइव का विषय बिल्कुल ऐसा ही एक स्थान है। एग्जैक्ट, मैहर धाम। सही कहा। हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज और पौराणिक ग्रंथों के स्रोत हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। हाँ। मतलब आज का हमारा मिशन सिर्फ एक प्राचीन मंदिर की वास्तुकला को खंगालना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक साधारण सा भौगोलिक स्थान सदियों से ज्ञान, संगीत और शक्ति का एक अनूठा केंद्र बना हुआ है। हाँ। एक ऐसा केंद्र जिसने आम लोगों से लेकर अजैव योद्धाओं तक की नियति को आकार दिया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है, क्योंकि जब हम ऐतिहासिक और पौराणिक साक्ष्यों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि मैहर की कहानी केवल पत्थरों या सीढ़ियों के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये मानव चेतना की उस खोज के बारे में है जहां विनाश के बीच से सृजन का रास्ता निकलता है। मतलब ये समझना बेहद दिलचस्प है कि कैसे एक ही स्थान पर दर्शन, कला और युद्ध कौशल का ऐसा संगम हुआ जो आज भी समाज को गहराई से प्रभावित कर रहा है। और पता है, यही बात इस पूरी चर्चा को इतना प्रासंगिक भी बनाती है। मतलब ये हैरानी की बात है कि कैसे सदियों पुरानी कथाएं और ब्रह्मांडीय घटनाएं आपस में गूंथकर आज के समय में भी किसी जगह की पूरी पहचान तय कर सकती है। एकदम सही। अगर हम दस्तावेजों पर नजर डालें तो मैहर की कहानी किसी राजा के किले या किसी व्यापारिक मार्ग के बसने से शुरू नहीं होती है। ये शुरू होती है एक बहुत ही उग्र घटना से। बिल्कुल, भगवान शिव के तांडव से। इस स्थान की उत्पत्ति का जो पौराणिक आधार है ना, वो पूरी तरह से एक लौकिक वियोग और उसके बाद आए असंतुलन से जुड़ा हुआ है। हाँ, और इस उत्पत्ति के पीछे का जो तंत्र है, या कह लें जो मैकेनिज्म है, उसे समझना बहुत जरूरी है। पौराणिक ग्रंथों में शिव और सती का प्रसंग बहुत विस्तार से आता है। जब देवी सती ने देह त्याग किया था। जी, और जब देवी सती ने देह त्याग किया तो भगवान शिव उस वियोग को सहन नहीं कर पाए। सती के निष्प्राण शरीर को उठाकर शिव ने पूरे ब्रह्मांड में जो नृत्य किया, जिसे हम तांडव कहते हैं, वो दरअसल असीम दुख और क्रोध का प्रकटीकरण था। मतलब एक तरह से मोह और पीड़ा का विस्फोट। बिल्कुल, और उस असीमित ऊर्जा के कारण पूरा ब्रह्मांडीय संतुलन चरमराने लगा था। एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया था, जिसे रोकना सृष्टि के अस्तित्व के लिए अनिवार्य था। और यहीं पर भगवान विष्णु का हस्तक्षेप होता है ना। ग्रंथों में बताया गया है कि उस ब्रह्मांडीय असंतुलन को रोकने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया। हाँ, जिसके परिणाम स्वरूप सती के 51 अंग पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में गिरे। और जहां जहां वे अंग गिरे, वे स्थान सामान्य धरती से हटकर एक अत्यधिक सघन ऊर्जा के केंद्र बन गए, जिन्हें आज हम शक्तिपीठ कहते हैं। सही कहा। तो दस्तावेजों के मुताबिक विंध्याचल पर्वत की इसी विशेष चोटी पर माता का हार गिरा था, माई का हार, और यही शब्द समय के साथ स्थानीय बोली में ढलकर मैहर बन गया। भाषा का अपभ्रंश। हाँ, मतलब ये ऐसा है जैसे किसी नक्शे पर एक बहुत ही सटीक पिन ड्रॉप किया गया हो, लेकिन वो पिन किसी सैटेलाइट से नहीं बल्कि सीधे एक लौकिक घटना के जरिए आसमान से गिरा हो। एक खाली वीरान पहाड़ अचानक से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बन गया। ये एक बहुत ही सटीक आकलन है। पहाड़ वही था, लेकिन उसका अस्तित्व हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। वो कैसे? देखिए, शिव का तांडव विनाश, चरम दुख और नियंत्रण खोने का प्रतीक है। सती के शरीर का खंडित होना भी एक बहुत बड़ी त्रासदी है। बिल्कुल। तो ये एक सोचने वाली बात है कि दुख और विनाश की इतनी बड़ी घटना से एक ऐसी जगह का जन्म कैसे हो सकता है जो भविष्य में आस्था, करुणा और ज्ञान का इतना बड़ा और शांत केंद्र बनी। विनाश से निर्माण का ये रास्ता कैसे तय हुआ? ये पौराणिक मनोविज्ञान का सबसे गहरा पहलू है, मैं कहूंगा। अगर इन ग्रंथों के दर्शन को गहराई से देखा जाए ना, तो अंत और शुरुआत कोई सीधी रेखा नहीं है। अच्छा, तो वो क्या है? वो एक ही चक्र के दो बिंदु हैं। शिव का तांडव विनाश जरूर था, लेकिन वो मोह का विनाश था। जब सती का शरीर खंडित हुआ तो वो पुराने स्वरूप का अंत था, लेकिन उसी अंत ने पृथ्वी पर नई आध्यात्मिक चेतना को अंकुरित होने का अवसर दिया। शक्ति पीठों के रूप में। जी,
क्योंकि जब तक पुरानी संरचनाएं टूटती नहीं है, चाहे वो भौतिक हो या वैचारिक, तब तक नई ऊर्जा के लिए स्थान नहीं बनता। दुख की उस पराकाष्ठा ने ही करुणा के नए केंद्रों को जन्म दिया। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि मैहर उसी ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म और मनोवैज्ञानिक चक्र का एक साक्षात भौगोलिक प्रमाण है। एकदम सही। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि इस स्थान की नींव एक बहुत ही तीव्र ऊर्जा पर रखी गई थी, तो ये सवाल उठता है कि उस ऊर्जा का स्वरूप क्या था। साक्ष्य बताते हैं कि सदियों तक ये पहाड़ एक दुर्गम स्थान रहा। हाँ, जहां बाद में कई साधु संतों ने कठोर साधना की थी। बिल्कुल। और उस तपोभूमि पर जिस दिव्य ऊर्जा का प्रकटीकरण हुआ, उसे माता शारदा के रूप में जाना गया। और माता शारदा का ये जो स्वरूप है ना, वो मैहर की कहानी को एक साधारण तीर्थ से उठाकर एक बहुत ऊंची दार्शनिक ऊंचाई पर ले जाता है। हाँ, ये हिस्सा वास्तव में बहुत ध्यान खींचता है, क्योंकि आमतौर पर जब हम प्राचीन देवियों के स्वरूप का विश्लेषण करते हैं तो उन्हें अलग अलग खांचों में बांटने की प्रवृत्ति दिखती है। जैसे अगर उग्र शक्ति या संहार की बात हो तो माता काली या दुर्गा का स्मरण होता है, और अगर शांत, कला, विद्या या ज्ञान की बात हो तो माता सरस्वती का चित्रण सामने आता है। बिल्कुल, ये एक सामान्य वर्गीकरण है। लेकिन ऐतिहासिक और धार्मिक दस्तावेजों में माता शारदा का जो वर्णन है वो एक बहुत ही दुर्लभ संयोजन है। हाँ, क्योंकि उन्हें ज्ञान का प्रकाश, संगीत का मधुर स्वर और शक्ति की प्रखर ऊर्जा, इन तीनों का एक ही रूप में समागम बताया गया है। वही तो, ये तीन बिल्कुल अलग-अलग और कुछ हद तक विपरीत प्रवृत्तियां एक साथ कैसे काम करती हैं? अगर इस संयोजन के पीछे के तर्क को समझा जाए तो ये दरअसल नेतृत्व और जीवन के सर्वांगीण विकास का सबसे संतुलित मॉडल है। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे देखा जा सकता है, मान लीजिए कि कहीं अपार शक्ति या सैन्य बल मौजूद है, लेकिन अगर उस शक्ति को निर्देशित करने वाला ज्ञान नहीं है तो वो शक्ति बहुत जल्द अत्याचार या विनाश में बदल जाएगी। ये तो एक बहुत ही तार्किक बात है। ज्ञान के बिना शक्ति केवल एक अंधी और अनियंत्रित ऊर्जा है। बिल्कुल, शक्ति को हमेशा विवेक की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ ज्ञान होना किसी भी ढांचे को बहुत ही तार्किक, शुष्क या कठोर बना सकता है। हाँ, क्योंकि शुद्ध बौद्धिकता में भावना नहीं होती। एकदम सही। उस ज्ञान में जब तक करुणा, कला या सौंदर्य, जिसे यहाँ संगीत का रूप दिया गया है, वो नहीं जुड़ती, तब तक वो ज्ञान समाज के लिए कल्याणकारी या मानवीय नहीं हो सकता। ये विश्लेषण सच में बहुत गहराई तक जाता है। तो मूल रूप से ज्ञान दिशा देता है, शक्ति उस दिशा में बदलाव लाने की ऊर्जा देती है, और संगीत या करुणा उस पूरी प्रक्रिया को मानवीय और सौम्य बनाती है। यही कारण है कि माता शारदा का ये स्वरूप पूर्णता का प्रतीक है। सच्ची और संतुलित शक्ति वही है जो ज्ञान द्वारा निर्देशित हो और जिसमें संगीत जैसी मधुरता मौजूद हो। और शायद यही वजह है कि मैहर एक ऐसा अनूठा स्थान बन गया जहां दर्शन शास्त्र के विद्वान ज्ञान की तलाश में आते हैं, संगीतकार अपनी कला को निखारने आते हैं, और योद्धा शक्ति और विजय का आशीर्वाद लेने आते हैं। बिल्कुल, एक ही स्थान पर सबका समाधान। हाँ, अब योद्धाओं की बात आते ही मैहर की उस ऐतिहासिक लोक कथा की ओर मुड़ना स्वाभाविक हो जाता है जो वहां की हवाओं में रची बसी है। आल्हा और ऊदल की गाथा। जी, देवी के इस संतुलित स्वरूप ने उस दौर के इंसानों के साथ, विशेषकर बुंदेलखंड के योद्धाओं के साथ कैसे संवाद किया, ये जानना बहुत रोचक है। इतिहास और लोक कथाओं के संकलन वीर आल्हा और ऊदल के प्रसंग से भरे पड़े हैं। आल्हा और ऊदल की गाथा इस क्षेत्र के सांस्कृतिक इतिहास का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। वे 12वीं सदी के बुंदेलखंड के महान और अजेय योद्धा थे। और उपलब्ध रिकॉर्ड्स बताते हैं कि युद्ध पर जाने से पहले वीर आल्हा हमेशा विंध्याचल की इसी चोटी पर आकर माता के चरणों में अपनी तलवार रखते थे। उनका समर्पण। हाँ, उनकी ये भक्ति इतनी असीम बताई गई है कि लोक कथाएं दावा करती हैं कि माँ शारदा ने स्वयं उन्हें अमरता का वरदान दिया था, जो कि आज भी एक बहुत बड़ी मान्यता है। बिल्कुल, लेकिन जो बात आज के समय में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करती है वो है ब्रह्म मुहूर्त की गूंज। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार आज भी हर सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले इन पर्वतों के बीच एक मंद, गंभीर गूंज या ध्वनि सुनाई देती है, जिसे लोग आल्हा की अदृश्य आरती मानते हैं। हाँ, ये मान्यता वहां के जनमानस में इतनी गहराई तक बैठी है कि इसे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवंत सत्य माना जाता है। लोगों को अटूट विश्वास है इसमें। लेकिन यहाँ थोड़ा तार्किक विश्लेषण करना भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल।
साक्ष्यों के आधार पर? अगर हम इस घटना को भौतिक विज्ञान और अकाउस्टिक्स के चश्मे से देखें तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। विंध्याचल पर्वतमाला की चट्टानों की संरचना कुछ इस तरह की है जो एक फनल या सुरंग का काम करती है। एक प्राकृतिक सुरंग। जी। और ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी सुबह 4 बजे के आसपास हवा के तापमान में भारी गिरावट आती है, जिसे विज्ञान में टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। अच्छा, तापमान का उलटना। हाँ, तो जब इस ठंडी घनी हवा का प्रवाह पहाड़ों की विशिष्ट भौगोलिक संरचनाओं के बीच से होता है तो वो एक लो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस या गूंज पैदा कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी खाली बोतल के मुहाने पर फूंक मारने से एक भारी आवाज पैदा होती है। बिल्कुल। तो क्या ये संभव नहीं है कि सदियों से लोग इसी प्राकृतिक अकॉस्टिक प्रभाव को सुनते आ रहे हों और उन्होंने उसे अपने सबसे प्रिय योद्धा की लोक कथा से जोड़ दिया हो? ये वैज्ञानिक व्याख्या पूरी तरह से सटीक और ठोस है। मतलब भौतिक विज्ञान ध्वनि की उत्पत्ति के इस तंत्र को बहुत अच्छे से समझा सकता है। पहाड़ों का आकार, हवा का घनत्व और भोर का सन्नाटा मिलकर निश्चित रूप से ऐसी ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं। विज्ञान तो यही कहता है। लेकिन यहाँ विज्ञान और समाजशास्त्र का जो मिलन है ना, उसे समझना सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब अगर ध्वनि प्राकृतिक है तो फिर आल्हा की इस अमरता की कहानी का क्या महत्व रह जाता है? महत्व उस ध्वनि की भौतिक उत्पत्ति में नहीं है, बल्कि उस अर्थ में है जो समाज ने उस ध्वनि को दिया है। विज्ञान बता सकता है कि आवाज हवा की है, लेकिन ये लोक कथा उस आस्था को अमर बनाती है। अच्छा, तो ये एक सामाजिक संदेश है। बिल्कुल। इस कहानी के जरिए समाज दरअसल एक बहुत बड़ा मूल्य स्थापित कर रहा है। आला एक योद्धा थे जिनका जीवन युद्ध, रक्तपात और शक्ति के प्रदर्शन से भरा था। लेकिन ये कहानी सिखाती है कि एक अजेय योद्धा की सबसे बड़ी पहचान उसकी तलवार या उसका अहंकार नहीं था, बल्कि उसकी विनम्रता और उसका समर्पण था। अरे वाह, ये नजरिया तो पूरी कहानी का अर्थ ही बदल देता है। हाँ, जब उस क्षेत्र के लोग सुबह वो गूंज सुनते हैं ना, तो वे वैज्ञानिक रेजोनेंस नहीं सुनते, वे उस समर्पण की आवाज सुनते हैं। वे ये याद करते हैं कि शक्ति जब तक नतमस्तक होना नहीं सीखती, तब तक वो अमर नहीं हो सकती। ये बहुत ही गहरी बात है। वैज्ञानिक रूप से आला भौतिक शरीर में अमर हो या ना हो, लेकिन सामूहिक चेतना और सांस्कृतिक स्मृति में वे आज भी जीवित हैं। लोक कथाएं इसी तरह समाज में गहरे दार्शनिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। ये हवा की गूंज नहीं, बल्कि विनम्रता की गूंज है। ये बात बिल्कुल तार्किक लगती है। कहानी सच है या एक प्राकृतिक घटना का मानवीकरण है, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन उस कहानी का जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव है ना, वो 100% वास्तविक है। बिल्कुल वास्तविक है। अब इस अमूर्त और लोक कथा वाले दायरे से निकलकर थोड़ा भौतिक दुनिया की ओर चलते हैं। मेहर धाम का जो ऐतिहासिक विकास है, उसका क्रमिक सफर भी अपने आप में कम आश्चर्यजनक नहीं है। हाँ, सदियों का सफर। त्रेता युग के घने जंगलों से लेकर आज 1063 सीढ़ियों और आधुनिक रोपवे तक का सफर कैसे तय हुआ? देखिए, किसी भी तीर्थ स्थान का जो ऐतिहासिक विकास होता है ना, वो सिर्फ ईंट और पत्थरों का विकास नहीं होता, बल्कि वो मानव सभ्यता की पहुंच और उसके विस्तार का रिकॉर्ड होता है। सही कहा। ऐतिहासिक साक्ष्यों पर नजर डालें तो शुरुआत में ये मंदिर एक अभेद्य और बेहद खतरनाक जंगल के बीच स्थित था। जी, मध्य भारत के वो जंगल इतने घने थे कि वहां जंगली जानवरों और कठिन रास्तों के कारण आम इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। केवल अत्यंत कठोर तपस्या करने वाले साधु संत ही अपनी जान जोखिम में डालकर उस एकांत चोटी तक पहुंच पाते थे। और फिर बुंदेलखंड के राजाओं का दौर आया, जिन्होंने इसे संरक्षण दिया। बाद में ब्रिटिश काल के राजस्व और प्रशासनिक दस्तावेजों में पहली बार मेहर का एक भौगोलिक और आधिकारिक अस्तित्व दर्ज हुआ। तब जाकर वहां तक पहुंचने के रास्ते कुछ स्पष्ट होने लगे। और आज का जो आधुनिक स्वरूप है, वो उस प्राचीन एकांत से बिल्कुल विपरीत है। एकदम विपरीत। आज वहां पहाड़ों को काटकर बनाई गई 1063 सीढ़ियां हैं। जो लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उनके लिए एक बहुत ही आधुनिक रोपवे की सुविधा है। लाखों लोग वहां जा रहे हैं। हाँ, लाखों लोग दिन रात वहां पहुंच रहे। वो प्राचीन वीरान जंगल अब हर तरफ भारी भीड़ और व्यापारिक गतिविधियों से घिर चुका है, जो कि विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रासंगिक बहस खड़ी होती है। पहले ये स्थान एक गुप्त तपोभूमि जैसा था, जहां प्रकृति के बीच असीम शांति थी। आज ये एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बन गया है, जो काफी हद तक एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसा भी प्रतीत होता है। ये एक चिंता का विषय बन सकता है।
तो सवाल ये है कि क्या आधुनिक सुविधाओं और इस भारी व्यावसायीकरण के कारण उस प्राचीन रहस्यमयी शांति का नुकसान नहीं हुआ है? क्या सुविधा के चक्कर में उस स्थान का जो मूल स्वरूप था वो हमेशा के लिए खोने गया? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। आधुनिकीकरण और प्राचीन आध्यात्मिक स्थलों के टकराव की ये चिंता हर जगह दिखती है। अगर सिर्फ बाहरी या भौतिक स्वरूप की बात की जाए तो बहुत कुछ छिन गया है। जंगल कंक्रीट में बदल गए हैं और वो सन्नाटा अब हजारों लोगों की भीड़ और मशीनों के शोर में दब गया है। तो फिर बचा क्या है? बचा है आस्था का मूल प्रवाह। अगर इस पूरी प्रक्रिया के मूल में जाया जाए ना, तो आस्था और शांति खोजने का जो आंतरिक तंत्र है वो आज भी वैसा ही काम कर रहा है। आंतरिक तंत्र? बाहरी शोर के बावजूद आंतरिक तंत्र कैसे काम कर सकता है? इसे ऐसे समझा जा सकता है, प्राचीन काल में जो गिने चुने साधु वहां जाते थे, वे घने जंगलों, खतरनाक जानवरों और अनजान रास्तों का सामना करके एक भयंकर शारीरिक और मानसिक कठिनाई झेलते थे। वो उनकी तपस्या थी। बिल्कुल, वो उनका संघर्ष था। आज का इंसान उस जंगली परिदृश्य से नहीं लड़ रहा है, लेकिन आज का इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी, अपने आर्थिक तनाव, मानसिक अवसाद और अनहीन चिंताओं की अपने ही एक आधुनिक जंगल से लड़कर वहां पहुंचता है। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। हाँ, जब एक आम इंसान हाफते हुए इन 1063 सीढ़ियों को चढ़ता है तो वो भी अपने आप में एक तरह की तपस्या ही कर रहा होता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और नया दृष्टिकोण है। मतलब चढ़ाई का वो भौतिक कष्ट आज भी एक तरह का मानसिक विरेचन ही है, कथारसिस है। एकदम सही। और जहां तक रोपवे या सुविधाओं की बात है तो इसे शांति का लोकतंत्रीकरण कहा जा सकता है। शांति का लोकतंत्रीकरण? हाँ, क्योंकि रोपवे उन बुजुर्गों, बीमारों और अशक्त लोगों को वो अनुभव दे रहा है जो शायद सदियों पहले उस स्थान तक पहुंचने का केवल सपना ही देख सकते थे। स्वरूप जरूर बदला है, लेकिन मानव मन की जो शांति खोजने की भूख है और अपनी नियति को बदलने की जो चाहत है, वो बिल्कुल नहीं बदली है। एकांत अब जंगल में नहीं, बल्कि भीड़ के बीच अपने भीतर खोजना पड़ता है। शांति का लोकतंत्रीकरण, ये सच में बहुत ही प्रभावशाली विचार है। स्थान बदलते हैं क्योंकि समय के साथ समाज बदलता है, लेकिन इंसान की जो मूल आवश्यकता है, राहत और उम्मीद की, वो कभी नहीं बदलती। बिल्कुल। और स्रोतों और दस्तावेजों की भी यही गवाही है कि जो भी व्यक्ति उस स्थान तक पहुंचने का संघर्ष करता है, उसकी दिशा और नियति में एक सकारात्मक बदलाव आता है। ये बदलाव कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस आंतरिक यात्रा का परिणाम है जो वे सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने भीतर करते हैं। एकदम सटीक बात कही आपने। तो अब समय आ गया है कि इस विस्तृत चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ पिरोया जाए। आज के इस विश्लेषण में ये स्पष्ट हुआ कि कैसे ब्रह्मांडीय असंतुलन और शिव के तांडव जैसी भयंकर घटना के बीच गिरे एक हार ने विंध्याचल के एक निर्जन पहाड़ को हमेशा के लिए ऊर्जा का केंद्र बना दिया। विनाश से सृजन की शुरुआत जी। और ये भी डिकोड किया गया कि माता शारदा का स्वरूप क्यों इतना अद्वितीय है, जहां ज्ञान, संगीत और शक्ति एक साथ मिलकर नेतृत्व और जीवन का सबसे संतुलित और पूर्ण मॉडल बनाते हैं। इसके साथ ही आल्हा की लोक कथा और पहाड़ों के अकोस्टिक्स के वैज्ञानिक विश्लेषण से यह भी समझा गया कि कैसे समाज ध्वनियों को अर्थ देकर विनम्रता और समर्पण जैसे मूल्यों को अमर बना देता है। बिल्कुल। और अंत में ऐतिहासिक क्रमिक विकास ने ये दिखाया कि घने जंगलों से लेकर आधुनिक 1063 सीढ़ियों तक का सफर सिर्फ वास्तुकला का विकास नहीं है। नहीं, ये मानव मन की अटूट इच्छा का प्रमाण है। हाँ, जो हर युग में शांति और करुणा की तलाश करती है। चाहे रास्ते कितने भी बदल जाएं, आस्था और उम्मीद का लक्ष्य वही रहता है। बिल्कुल सही निष्कर्ष है। अब इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक अंतिम और गहरा विचार साझा करना आवश्यक लगता है। शुरुआत में इस बात पर गौर किया गया था कि किसी नक्शे पर सिर्फ एक पिन ड्रॉप करने से उस जगह की असली गहराई को नहीं मापा जा सकता। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि माता शारदा ज्ञान, करुणा, जिसे हम संगीत कह रहे हैं, और शक्ति का एक आदर्श संतुलन है। अब अगर इस पूरे भौगोलिक और पौराणिक ढांचे को हम मानव जीवन पर लागू करें, तो क्या ये संभव नहीं है कि बिना किसी पर्वत की 663 सीढ़ियां चढ़े रोजमर्रा की उलझनों के बीच इंसान अपने भीतर ही वो संतुलन खोज ले? ये सोचने वाली बात है ना? अगर कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को दिशा दे, अपनी शक्ति का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करे
और अपने भीतर करुणा के संगीत को मरने न दे, तो क्या वो खुद अपनी नियति को नहीं बदल सकता? शायद असली मैहर किसी पर्वत की चोटी पर स्थित कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि वही संतुलन है जिसे हर इंसान को अपने भीतर साधना है। ये एक बहुत ही सार्थक और सोचने पे मजबूर करने वाला निष्कर्ष है। मतलब ये विचार पूरी चर्चा के सार को सीधे एक इंसान के निजी अनुभव से जोड़ देता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम दिया जाता है। इस संतुलन पर जरूर गौर कीजिएगा। अगली बार तक के लिए नए साक्ष्यों और नई कहानियों के साथ इतिहास और दुनिया को समझने का ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा।